नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। अभी हम मौजूद हैं सपा कार्यालय पे। आइए देखते हैं जनता की राय। तो भैया बताइए, लखीमपुर खीरी से क्यों दोनों सीटें बीजेपी हार गई? लखीमपुर खीरी से दोनों सीटों पर कब्जा समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया है। खीरी सीट से उत्कर्ष वर्मा जी विजयी हुए हैं। भाजपा के प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी जी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको हराया है। और दूसरी सीट धौरारा की, उस सीट पे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहीं, लगातार 2 बार सांसद रहीं, उनको समाजवादी पार्टी के एमएलसी रहे आनंद भदौरिया जी ने हराया है। खीरी की दोनों सीटों पे सपा का कब्जा रहा है। भाजपा ने अयोध्या को सुरक्षित माना था, लेकिन फिर भी वहाँ से वो नहीं जीत पाए। इसका कारण बताइए। क्या राम जी क्या केवल भाजपा के ही हैं? क्या राम सभी के हैं? ये लोग कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हमको उनको लाएंगे। क्या ये लोग राम को लाए हैं? राम ने सभी को लाया है। राम पहले आए हैं, उसके बाद हम लोग आए हैं। इसीलिए जनता ने इनको नकारा है। ये लोग राम के नाम पर व्यापार करते हैं, ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं। इसीलिए इनको जनता ने जो है इनको हरा दिया है। मतलब आपका कहना है कि भाजपा सरकार राम मंदिर के नाम पे वोट मांगती है, विकास के नाम पे वोट नहीं मांगती है जी। और बीजेपी सरकार का कहना है कि अयोध्या में बहुत सारे विकास हुई हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, सड़कें चौड़ीकरण हुई है, क्योंकि आप वहाँ की जनता से पता करिए, पता नहीं कितने मकानों को तोड़ दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया, उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। गरीब मज़दूर जो दिन में मजदूरी करते हैं, शाम को रोटी खाते हैं, उनकी क्या हकीकत है? क्या भाजपा वालों ने उनसे क्या पता, उनकी हकीकत जानी है क्या? भाजपा ने कहा है कि उन्हें जिन लोगों का घर अगर उजड़ा है, उन्हें एक नया घर बना के देने के लिए। ये कैसे देंगे बताइए? ये तो कह रहे थे 2022 तक हम सभी को आवाज़ दे देंगे, अभी तक ये आवाज़ नहीं दे पाए हैं। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा सरकार केवल कागज़ पे कार्य कर रही है। ये भाजपा दिखावा कर रही है। जो कार्य भाजपा सरकार में हुए हैं वो सब केवल कागज़ पे ही हुए हैं और ज़मीन पे नहीं हुए हैं। ये आप बताइए। देखिए, अयोध्या जो हारे हैं वहाँ प्रभु श्री राम जी इनको आशीर्वाद नहीं दिए हैं। वहाँ की जनता महान है। वहाँ जो जनता का दुख का पहाड़ मानिए प्रधानमंत्री योगी, वो मतलब मोदी और योगी जी कर दिए हैं, इसलिए पूरा ज़िला साफ हो गए। इन्होंने कहे थे राम को लाए, मंदिर बनवाए, तो इनकी औकात थी राम को लाने वाले, दुनिया को राम लाए हैं। अयोध्या की जनता के आप गलियों में चले जाइए भाई साहब, भुखमरी कगार पर हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, विदेश से लोग आते हैं वहाँ पे, समझ लीजिए बड़े बड़े होटल खोल दे, उनकी दुकान इन्होंने चमकाने का काम किया है। इसी से प्रभु श्री राम आशीर्वाद दिए हैं। और जो ये कह रहे हैं कि घर से प्रसाद बना के लाओ, हिंदू विरोधी, राम विरोधी हैं वहाँ के लोग। तो राम विरोधी नहीं, वो राम के रक्षक हैं वहाँ के लोग, इसलिए राम जो है इन लोग का भगा दिए हैं। और इनका कहना है कि भगवान राम ने इन्हें धुतकार दिया, वहाँ के लोग का आशीर्वाद दे दिया। जो गरीब राम को मतलब सेवा कर रहे थे, गरीब वहाँ के दुकानदार राम की सेवा कर रहे थे, ये नहीं सेवक हैं। असली सेवक कौन? जिनकी 3200 घर तोड़ दिया, 18 मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मजार जो तोड़ दिए हैं, वो वहाँ के राम प्रभु श्री राम जी इनको दुत्कार दिए हैं। मोदी के ऐठन ढीला कर दिए हैं। अब कोई तेल मांग रहा है, कोई रेल मांग रहा है, कोई गिरा मांग रहा है, तो कोई अध्यक्षी मांग रहा है। ये आपस में लड़ जाएंगे। और चंद्रबाबू नायडू का जो 4 महीना 6 महीना पहले जो दुर्दशा हुआ था, चंद्रबाबू नायडू के जो इनके विरोध में के मतलब चुनाव लड़के आए थे, जनता इनको आशीर्वाद दी से, वही जनता चंद्रबाबू नायडू का वहाँ विरोध कर रही है, पुतला फूंक रही है, चप्पलों से मार रही है। इन्होंने बहुत गलत काम किए चंद्रबाबू ने। क्या विकास हुआ है? विकास यही हुआ, गरीब को हटाइन। और अरे एयरपोर्ट कोई गरीब आएगा का? कंगना रावत आएंगी, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, गरीब की हैसियत नहीं कि एयरपोर्ट पर आए उतरे। इनके जो बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे। हम लोग ज़मीन पर हैं, हम भी वही बगल में रहते हैं। जो दुर्दशा, आप गली में चले जाइए, रो रहे हैं, खाने घर में नहीं बेचारे इनके।
3200 आप जोड़ लीजिए, 20,000 घरों का 3 वोट 60,000 हो गया। तो 60,000 का आशीर्वाद वो किसका दिए हैं? हमको दिए हैं। और राम के हैं ये, जो राम इनका जो घर तोड़े हैं वो राम विरोधी थे। सबसे बड़ा सच्चे भक्त जिनका घर तोड़े थे, सेवा कर रहे थे बरसों से, उनको भगा दिए हैं, विदेश ले आए हैं। होटल देखिए, गरीब कोई बनाएगा? और इनको अब ऐंठन ढीला हो गया है। जैसे कहे नहीं थे जरा पैंट ढीला करो, वही हिसाब से ऐंठन इनका ढीला हो गया। कोई तेल मांगा था, कोई रेल रहा है, कोई ठांस रहा अरे तो भाई है। और हमारे अखिलेश यादव ने जो कहे नहीं थे कोठे ऊपर कोठरी उस पर रेल चला दूंगा, तो उन्होंने रेल चला दिया ऊपर। अबलिक सरकार होती तो बाराबंकी घुसेरते, कानपुर घुसेरते, और साइकिल हम लोग पार्लियामेंट में घुसेर दिया। देश की सबसे तीसरी पार्टी आज हैं अखिलेश यादव। मैं उनका सिपाही हूँ, नेताजी का सिपाही हूँ। जनता का आभार, धन्यवाद। जनादेश जनता अच्छे अच्छे को रोड पर कर देती है। जनता हित में जो काम नहीं करेगा, चाहे जो पार्टी हो, उसको रोड पर आना है। ये संविधान खत्म कर दे रहे थे, कोई काम नहीं किया। इन्होंने घर गिरवाया, फर्जी इनकाउंटर कराया, जांच कराए, ईडी सीडी डरवाए, सेटिंग मुख्यमंत्री जेल भेजे। इनके पास यही काम 10 साल वो और 7-8 साल बाबा ने यही किया है। मैं भी एक हिंदू हूँ, बनिया हूँ। हमको बहुत प्रताड़ित किए, हमारे लोग का जेल भेजे। हम हिंदू नहीं थे, बनिया नहीं थे, लेकिन पार्टी के बेस पर बनाकर हर जगह प्रताड़ित करने काम कर रहे हैं। हमारे में आप रिकॉर्डिंग सुन लोगे तो भी आप त्रास खींचोगे। पंडितों लोग गाली दे रहे हैं। कन्नौज से हैं, सत्येंद्र सिंह दोहरे जिला पंचायत सदस्य हैं। और समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा। पूरे भारत की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो इस मोदी सरकार ने जो इस समय क्या पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। संविधान की कल मोदी जी को नौटंकी करते हुए देखा गया। संविधान की अब उन्होंने अपने सर पे लगाया। अभी तक जब संविधान दिल्ली में फाड़ा जा रहा था, तब मोदी जी उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे थे। अब मोदी जी को संविधान याद आया है। जब देश की जनता पूरी जाग चुकी है कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, उसका नज़ारा भी मोदी जी को दिखा दिया गया। मोदी जी की सरकार मोदी जी बना लेंगे, मोदी जी बन भी जाएंगे, लेकिन वो एक बैसाखी की तरह रहेंगे। एक बैसाखी इधर रहेगी, एक बैसाखी इधर रहेगी। और जब चाहेंगे अगर बैसाखी हट गई तो मोदी जी धड़ाम दे फिर गिरेंगे। तो मोदी जी की हालत अब बहुत अच्छी नहीं है, और जो मोदी जी समझते थे वो नहीं है। लोगों ने मोदी जी के कार्यों को नहीं देखा, देश के संविधान को देखा। युवा, बेरोजगार, नौजवान, किसानों को इन पे गाड़ियां चलाई जा रही, किसानों की कितनी हत्या हुई, इसके बारे में मोदी जी के जब भी मन में आया अपने आप से अपनी कानून बना दी। भाजपा सरकार ने कोई विकास काम नहीं किया। मैं कन्नौज से आते हैं, जहाँ के सुब्रत पाठक सांसद थे, उन्होंने एक भी सड़क और कोई भी नया कार्य, कोई भी काम नहीं कराया। देखिए पीछे से आवाज़ भी आ रही है। कन्नौज में सुब्रत पाठक ने जी, पूर्व सांसद कन्नौज के सुब्रत पाठक ने अपने यहाँ की नाली तक नहीं बनवा पाई, ना ही कोई विकास कार्य किया उन्होंने। तब बीजेपी से आपको कोई लाभ नहीं मिला? बीजेपी से हमें क्या, किसी को लाभ नहीं मिला, किसी को लाभ नहीं मिला। माननीय सांसद माननीय पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी कन्नौज से, उन्होंने अभी तक अपने कालकाज 5 साल में कोई विकास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और कुछ खराब भाषा शहरी का। तहसीलदार को मारा। कन्नौज के जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, वो अपनी पार्टी के लोगों को गाली देना, आम कार्यकर्ता को गाली देना, अखिलेश यादव जी के लिए अलग अलग टिप्पणियां करना, डिम्पल भाभी के लिए गलत शब्द बोलना, आम कार्यकर्ता के लिए भाषा का गलत इस्तेमाल करना। कार्य कुछ करना नहीं है, केवल तलवार लेके अगर मैदान में खड़े हैं, कोई आ जाए लड़ ले। अब उससे बड़ी तलवार लेके अखिलेश जी आ गए। देखिए विकास का ये मतलब है कि किसी का घर उजाड़ दो। आपने अयोध्या में विकास तो किया, ये बात ठीक है, लेकिन आपने तमाम घरों को उजाड़ दिया है, तमाम महिलाओं को रोड पर रोता हुआ छोड़ दिया। तो ये क्या विकास? गुजरात के लोग आके वहाँ पे कारोबार करने लगे। अच्छा, आपका घर पहले तोड़ दे, मुआवजा बाद देने, आप जाएंगे कहाँ?
आप तो पहले मुआवजा देना चाहिए। पहले उन्हें मुआवजा देना चाहिए था। जो महिलाएं गरीब थी उनको झोपड़ी में मतलब उखाड़ा था, उनका घर गिराया था, उनके लिए एक बनवा दिए होते कहीं। इसके बाद नहीं उनको इस्तेमाल बाद में करते ना उनकी जगह को। पहले उनके लिए कहीं आवास बनवा दिए होते, उनको उस जगह शिफ्ट किए होते, तब तो सही था। लेकिन आपने तो गरीब जनता के ऊपर बुलडोजर चला दिया। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये तो राम सा सन्यासी है, उनके लिए जैसे मथुरा वैसी काशी है। देखिए यहाँ की जनता क्या कह रही है, जो कि बीजेपी सरकार ने बहुत गलत किया इन लोगों के साथ। आइए जानते हैं। जी बोले। अयोध्या में इतने सारे विकास हुए, अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ। अयोध्या में भाजपा जनता पार्टी कह रही है नहीं, उससे पहले माननीय राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बहुत काम किया था विकास। ठीक है, अयोध्या में कोई काम नहीं हुआ। अगर अयोध्या में काम होता तो वहाँ से जनता वो हराती नहीं। और जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, राम ने कह दिया हमें कोई नहीं लाए, हम सबको लाए हैं। ये जो झूठ बोलते थे अयोध्या की जनता ने। अयोध्या अंधभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, राम भक्त हैं। उन्होंने दिखा दिया कि हम राम भक्त हैं, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है, वहाँ से अयोध्या से भगा दिया। बीजेपी सरकार झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, 100% झूठ बोलती है। और जब अभी देख रहे हैं, आपने देखा होगा कौन सी बात बोली, 15 लाख बोलते खाते में आएंगे, आए क्या? किसानों को आय दोगुनी हुई, क्या हुई? ये जो लड़ाई थी, इन्होंने जो 10 साल में जहर घोला समाज में, उस जहर के खिलाफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन लड़ा। नौजवानों जो रोजगार नहीं दिए, जो पर्चे लीक हो जाते, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन लड़ा। और संविधान को इनके नेता कह रहे थे कि हमारी सरकार 400 पार होगी और संविधान बदल लेंगे, तो वो संविधान को बचाने की लड़ाई हुई। और उस प्रदेश ने ये दिखा दिया और देश ने दिखा दिया और समाजवादी नेताओं ने दिखा दिया कि संविधान को हम आँच नहीं आने देंगे। और जनता ने बता दिया संविधान के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को जमीन पे मिला दिया, मतलब हरा के दिया। पहले कहते थे मोदी सरकार, अब कहते हैं, अब तो कहते इंडिया की सरकार कहते हैं ना। मोदी यही कारण रहा, मतलब मोदी सरकार और यही नहीं, ढेर सारे कारण हैं, ढेर सारे कारण हैं कि समाज में जैसे अब नफरत फैला रहा है। ये भूमि नफरत की नहीं है, ये प्रेम सद्भावना की भूमि है। और ये प्रेम, यहाँ पे नफरत कभी नहीं पनपेगा। यहाँ जो भाईचारा, भाई को लड़ाया, हिंदू मुसलमान को लड़ाया है ना, जाति से लड़ाया, ये नफरत की राजनीति की, इसलिए ये सब हारे, पूरे देश से हारे हैं। और वो आपने देखा होगा कानून बनारस में भी, वहाँ भी मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री अपना बहुत दम भरते थे, उनको भी कई राउंड में पीछे होना पड़ा। और वो तो शासन प्रशासन अडानी अंबानी के बदौलत जीत गए, ना तो वो भी हार गए। हमारी 20 सीटें इन्होंने हरवाई हैं, समाजवादी पार्टी की 20 सीटें। अगर 20 सीटें हमारी अगर न जबरदस्ती हरवाई होती शासन प्रशासन के दबाव में, तो आज इंडिया की सरकार होती देश में। और ये जो बैसाखी की सरकार है, बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं, ये सरकार बहुत जल्दी नीचे आने वाली है। ये जो चल रहा है गठबंधन, ये गठबंधन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी समाज के लिए नहीं काम करेंगे, वो तो नफरत वाला काम करेंगे। और देखो, और जो था नफरत, वो आज झुक गए। अब संविधान को, जो संविधान की बात कहते थे राहुल गांधी जी कि संविधान में आज नहीं आने देंगे, इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी कहते हैं संविधान बचाओ। आजकल वो नतमस्तक हो गए संविधान में। अब वो दंड लेके गए थे, वो दंड भूल गए। अब संविधान दंड है देश का दंड है संविधान। संविधान के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो जमींदोज हो जाएगा। देखिए, शपथ ग्रहण तो मान लो मैंडेट है उनका गठबंधन का, वो शपथ ग्रहण करेंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर उन्होंने नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए काम ना किया, ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे गद्दी पे। और आने वाले समय में फिर वो जो अभी सीटें मिली, अभी तक एक मिथक था कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता, तो समाजवादी इंडिया गठबंधन उनको बता दिया कि आप कोई नहीं, जनता से बढ़कर कोई नहीं, ये जनता बल है। ये जनता बल जब चाहेगा तब आपको जमींदोज कर देगा। बैसाखी सवार करेंगे और क्या करेंगे। झोला तो तैयार है इनका, और झोला फिलने वाले 2 आ गए हैं, एक दाएं से एक बाएं से, और सिलेंगे, झोला उठा चल देंगे। झोला ना ले जाने देना, नहीं ले जाएंगे ना, लेकिन झोले में तो सब कुछ उनका है। जैसा कि इस बार सरकार जो बन रही है एनडीए की, वो मजबूत सरकार तो है नहीं, अपनी बहुमत की सरकार नहीं है, जिस वजह से ये सरकार पिछले 2 टर्म की अपेक्षा बेहतर होगी। और मेन बात यह है कि 10 साल के बाद कोई विपक्ष में संवैधानिक नेता मिला है, और विपक्ष में बैठना इंडिया के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। अभी अपने आप को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन को चाहिए कि विपक्ष में बैठे, जिसके लिए अभी उनके पास तादाद अच्छी है, और विपक्ष का संवैधानिक नेता बनेंगे। जो चीज़ से इग्नोर किया जा रहा था वो अब नहीं हो पाएगी, और अपने मुद्दों को, जो सवालों को अच्छे से उठा सकते हैं। अरे वो शपथ ग्रहण कर लें चाहे जो कर लें, कितने दिन तक वो रहेंगे? बस ज़्यादा से ज़्यादा हमें लग रहा है 1 आध महीना बामुश्किल चला लें तो बहुत बड़ी बात है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर आपने जिस मुद्दे को लेकर आपने चुनाव लड़ा पूरे हिंदुस्तान में, जैसे कि अयोध्या राम मंदिर जो बनी वहाँ पर, उस मुद्दे को लेकर आपने चुनाव लड़ा, ठीक है ना, लेकिन वहीं के लोगों ने आपको नाकार दिया। आप अगर वहाँ के लोगों के लिए अगर काम किए होते, प्रदेश के लोगों के लिए काम किए होते, इस देश के नौजवानों युवाओं के लिए अगर काम किए होते, तो आपकी सरकार फुल बहुमत की होगी। लेकिन आपकी सरकार नौटंकीबाज है, आपकी सरकार जुमलेबाज है, आपकी सरकार झुटाई और फरेब की सरकार है। आपने जो भी वादे 2019 में किए थे, आपने एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाया। आपका तो सबसे बड़ा जुमला ये रहा कि मैं हर किसी के खाते में 15-15 लाख दूंगा। अरे कहाँ गया रुपया वो है? आपने तो किसानों का कर्ज तो माफ़ नहीं किया, और आप बता रहे हो कि मैं किसानों के लिए बहुत बड़ा काम करने वाला। अरे हम तो चाहेंगे, और हम तो अभी भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था कि आपने कुछ ना नौजवानों के लिए कोई काम किया है, ना आपने किसानों के लिए काम किया है, ना ही महिलाओं के लिए आपने काम किया है। ये जुमलेबाज सरकार है, ये झूठाई सरकार है। बताए तो कि बताए अभी आपके इस प्रदेश के अंदर जो लोग दूर दराज से परीक्षा देने के लिए आते हैं, कहाँ से आते हैं, कई रातों काट के वो बेचारे आते हैं परीक्षा देने के लिए। आप परीक्षा देते समय, परीक्षा देने के बाद पेपर आपका लीक हो जाता है। अरे ये तो सबसे बड़ा घोटाला है। एक घोटाला होता है, एक महा घोटाला है। आप इन सब चीज़ों को आप तक कंट्रोल नहीं कर पाए, और हमारे ख्याल से ये होना चाहिए आवाम की जो जनता है इस प्रदेश की, इस हिंदुस्तान की, कि आपको इस प्रदेश से मुख्यमंत्री पद का इस्तीफ़ा भी दे देना चाहिए। और आप प्रधानमंत्री मोदी जी बनने लायक नहीं हैं, क्योंकि आपने इस प्रदेश में और इस देश में कोई काम नहीं किया। अगर आपने काम किया है तो अडानी और अंबानी के लिए काम किया, किसी गरीब के लिए आपने काम नहीं किया। ये तो जुमलेबाज सरकार है। अयोध्या में 2200 लोगों का आपने दुकान तोड़वा दिया, 1200 लोगों का आपने मकान तोड़वा दिया। एक पैसा कोई बता दे अयोध्या का नागरिक हमें कोई मुआवजा मिला हो? है? 1 रुपया किसी को नहीं मिला है। अगर ये मुआवजा वहाँ दिए होते, अगर ये वहाँ काम किए होते, तो वहाँ से इनकी सीट निकली होती, वहाँ से इनका जो सांसद जीता होता। हारे क्यों? यही सब तो मुद्दा रहा। आपने हमेशा गरीबों को कुचलने का काम किया है, आपने हमेशा गरीबों को हटाने का काम किया है। वोट आदमी आपको कैसे देगा? आपको जनता देख ली से अब नहीं देखेगी बार बार, बस 1 साल चला ले, काम खत्म। और जिस दिन ये सरकार इनकी जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसी के अगले तारीख में 1 तारीख में हर महिला के खाते में 8500 रुपया आएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। हम क्या बताएं, हमारी समस्या यही है कि ये जो भाजपा सरकार काम कर रही है, पेपर लीक का, युवाओं के लिए कुछ नहीं। 2014 में इनकी सरकार बनी, तब से आज तक एक भी वैकेंसी इन्होंने क्लियर नहीं कराया। एक भी वैकेंसी, एक भी नौकरी कभी भी इन्होंने क्लियर नहीं कराया। और ये जो जुमला दे रहे हैं, हम जो पीडीए के लोग हैं, पीडीए के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में काम कर रहे हैं, हम लोगों ने इन लोगों का घमंड तोड़ा है। उत्तर प्रदेश से इनकी 63 सीटें थी, हम लोगों ने इनका पूरा घमंड तोड़ा है। इनको अभी तो नहीं हरा पाए, लेकिन हम ज़रूर ये दावा करते हैं कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी और हम लोग काम करेंगे, और हम लोग उत्तर प्रदेश के युवाओं के हित में काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। और मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के जुमले को पकड़ रहे हैं या कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी भी हम लोग सरकार में नहीं है, फिर भी जनता के हित में काम कर रहे हैं हम लोग, और काम करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी, और ये ऐसे ही काम करती रहेगी और देश में अपना नाम आगे बढ़ाती रहेगी। और हो सकता है आने वाले समय में कि इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग सरकार बनाएं।
ज़्यादा दिन इनकी सरकार चलने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा साल भर सरकार चलाएंगे। नीतीश बाबू को तो आप लोग जानते ही हैं, उनका कोई पता ही नहीं कब किस में पलट जाएं। और अब क्या रही गया है, उनका घमंड तोड़ ही दिए हम लोग। सरकार बहुमत से चलती है, नारा जो था उनका 400 पार, उसको हमको ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। घमंड इनका टूट गया है। बाबा जी के बारे में क्या कहें, उन्होंने कहा कि 400 सीट आने वाली है, तो मतलब 400 सीटें आएगी कहाँ से, पत्रकार ने पूछा। तो बाबा जी ने कहा 80 तो उत्तर प्रदेश से हैं। अब गिनवा दे 80 मोदी जी को, बाबा जी की 80 कहाँ है उत्तर प्रदेश में भाई। 80 सीट में से हम लोगों ने 37 सीट तो हम लोगों ने निकाल लिया है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और बहुत बढ़िया चुनाव लड़े हम लोग। और पीडीए का ये नारा है कि हम लोग हमेशा ऐसे काम करते रहेंगे, जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए, युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए। हर चीज़ हम लोग जो हैं एकदम ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते हैं। आप लोग जान ही रहे हैं, ये भाजपा की पार्टी है नहीं कि यहाँ पे मतलब झूठ और जुमलेबाजी की जाए, वादा किया जाए। ऐसा कुछ है नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी।